भाषण में आप देखिएगा वो जयराम के नाम लिए बिना वो कुछ भाषण शुरू करते ही नहीं है। वो सिर्फ एक अपना एजेंडा चला रही है आजसू का कि जयराम को किसी तरह बदनाम किया जाए और अपने राजनीति को चमकाया जाए। वो सरासर राजनीतिक है। उनको देखिएगा सिर्फ वो जयराम महतो का ही नाम लेते हैं, मगर आप सुदेश महतो का नाम लेते नहीं देखिएगा कभी, चंद्रप्रकाश चौधरी का नाम लेते नहीं देखिएगा कभी, तिवारी महतो का नाम लेते कभी नहीं देखिएगा, क्योंकि आंदोलन में शामिल तो वो लोग भी हुए थे, मगर उन लोगों का नाम लेते आप कभी नहीं देखिएगा। सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो को बदनाम करने का काम ज्योत्सना क्रिकेटा कर रही है। वो जो विरोध हो रहा है वो देखिएगा कि आजसू के द्वारा हो रहा है। ज्योत्सना क्रिकेटा जो है वो आजसू की नेत्री है, इसलिए वो बार-बार वो तो आप ही के समाज से ना आते हैं दादा। कहीं ना कहीं सरकार भी इससे बच रही है। इसीलिए दोनों समुदाय से मैं कहना चाहूंगा कि दोनों समुदाय थोड़ा समझदारी दिखाते हुए इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालें और जमीनी स्तर पर फोकस करें, ताकि हमारा जो ज्वलंत मुद्दा है वो विधानसभा में गूंजे। हम लोग को अगर वो एसटी में आते हैं तो हम लोगों का काफी नुकसान हो जाएगा। जैसे कि हो गया मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री तक का वो लोग दावा करेंगे। तो फिर जो एक जेल कैंप पार्टी से आते हैं, क्या आप अपने सुप्रीमो को मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देख पाते हैं? नहीं देखना चाहते हैं, एकदम देखना चाहते हैं। आप कह रहे हैं दादा कि अगर जो ओबीसी भाई जो कुर्मी भाई है वो अगर एसटी में शामिल हो जाते हैं तो ये हम लोग का पद का हकमारी करेंगे, तो फिर आपका सुप्रीमो कैसे मुख्यमंत्री बने? वो बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। देखिए जब तक कुर्मी भाई लोग का मांग रहेगा एसटी बनने का, वो तब तक विरोध जारी रहेगा। उन लोगों को अगर जमीन को सुरक्षित करनी है या अपनी भाषा को सुरक्षित करनी है तो वो ओबीसी में ही रह करके वो सरकार से मांग करें ईडब्ल्यूएस की तर्ज पर, या फिर कुछ अलग कॉलम को लेकर के इस पे आंदोलन करें, तो उसमें हम लोग भी पूरा एकता के साथ उनका साथ देने का काम करें। जोहार, नमस्कार दोस्तों। अभी हम मौजूद है राजधानी रांची के प्रभात थारा मैदान धुरुआ में, और आज यहाँ पर आदिवासी भाइयों के द्वारा जन आक्रोश महारैली रखे थे और लगभग झारखंड के 24 जिला से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। हजारों हजार की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ दादा लोग शामिल हुए हैं, यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ इन लोगों का मांग है। और यहाँ पर जिस तरह से विरोध देखा जा रहा है, काफी दादा लोग विरोध कर रहे हैं कुर्मी भाइयों को लेकर, तो क्या कुछ कहते हैं दादा से जानने का प्रयास करेंगे और क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। जोहार राय दादा। जोहार। क्या कुछ कहिएगा दादा, जिस तरह से आप लोग कुर्मी भाइयों का काफी विरोध कर रहे हैं, तो क्या है ऐसा विरोध कर रहे हैं? विरोध उन लोगों का मांग जो है वो एसटी मांग को लेकर के या प्रदर्शन कर रहे हैं, रेल टेका कर रहे हैं। तो उन लोगों का मांग जो है वो संवैधानिक है, वो मांग सकते हैं, मगर हम लोग को अगर वो एसटी में आते हैं तो हम लोगों का काफी नुकसान हो जाएगा। जैसे कि हो गया मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री तक का वो लोग दावा करेंगे कि वो अगर एसटी में शामिल हो जाते हैं तो वो लोग हम लोग के पद में हकमारी करेंगे, जैसे मुखिया हो, विधायक हो, मंत्री हो। आप एक जेल कैंप पार्टी से आते हैं, क्या आप अपने सुप्रीमो को मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देख पाते हैं? नहीं देखना चाहते हैं, एकदम देखना चाहते हैं। आप कह रहे हैं दादा कि अगर जो ओबीसी भाई जो कुर्मी भाई है वो अगर एसटी में शामिल हो जाते हैं तो ये हम लोग का पद का हकमारी करेंगे, तो फिर आपका सुप्रीमो कैसे मुख्यमंत्री बने? वो बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। देखिए अभी हमारा क्या है कि हमारा 28 विधायक है, 28 विधायक है, तो मान लीजिए कि अभी हर जगह से जहाँ पे एसटी भाई लोग है वहाँ पे महतो कुर्मी भाई लोग भी है। अगर वो लोग एसटी में आते हैं तो फिर वहां से भी वो लोग चुनाव लड़ेंगे। अगर जीत के जाते हैं, ज्यादा संख्या उन लोगों की होगी तो फिर हम लोग राज्य में कम हो जाएंगे विधायक में, तो फिर हम लोग का हकमारी कहीं ना कहीं मारा ही जाएगा। क्या लगता है आप लोग का विधायक जो भी एसटी विधायक है वो लोग आपके पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, ना तो कुछ ऐसा निष्कर्ष निकल रहा है, तो कब तक ऐसे? क्योंकि देखा जा रहा है कि ये विरोध के दरमियान काफी गाली गलौज भी देखने को मिलता है, जिसे एक अमित भाई भी जेल गए हुए हैं, काफी एफआईआर देखने को मिल रहा है। कुर्मी समाज भी एफआईआर कर रहे हैं और जो आदिवासी भाई है वो भी एफआईआर कर रहे हैं, तो कब तक ऐसे लड़ते रहिएगा? और जो भी झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे है उस पर देखने को नहीं लग रहा है, केवल लड़ाई चल रहा है लड़ाई। मैं दोनों समुदाय से कहना चाहूंगा कि बेशक अपने मांगों को लेकर के रोड पे उतरे, मगर गाली गलौज का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इससे क्या होता है कि राज्य में
राज्य में अशांति फैलने का पूरा संभावना है। इसलिए आप लोग आपस में गाली गलौज ना करें। दोनों समुदाय से मैं कहना चाहूंगा कि गाली गलौज बिल्कुल ही ना करें। वो अपने बातों को, अपनी मांगों को रखें, सरकार तक पहुंचाएं, मगर गाली गलौज एक दूसरे को ना करें। इससे क्या होता है कि दोनों समाज के लोगों को बहुत तकलीफ होती है। क्या लगता है दादा, जिस तरह से कहते हैं कि आदिवासियों का सरकार है, तो आखिर आदिवासियों का सरकार है, आदिवासियों का बहुमूल्य जिस तरह से अभी विरोध चल रहा है, तो आदिवासी सरकार मौन क्यों? आदिवासी सरकार मौन इसलिए है क्योंकि जहां से वो लड़ते हैं या कोई भी विधायक को कहीं से भी लड़ते हैं, कहीं एक जाति का सिर्फ नहीं है, वहां पे सारा जाति लोग मिल करके उनको वोट दिया है। तो किसी एक पक्ष में आकर के कोई भी विधायक इस तरह का बयानबाजी नहीं कर सकता है। अगर बयानबाजी करेगा तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन में वो कैसे जीतेंगे? अच्छा, तो क्या लगता है जिस तरह से आपका सुप्रीमो को भी आप ही के सभा से टारगेट किया जाता है, ये कैसे देखते हैं इसको? टारगेट काफी वीडियो देखने को मिल रहा है, क्या कहिएगा इस विचार? नहीं, वो जो विरोध हो रहा है वो देखिएगा कि आंसू के द्वारा हो रहा है। ज्योत्सना केरकेट्टा जो है वो आंसू की नेत्री है, इसलिए वो बार बार वो तो आप ही के समाज से ना आते हैं दादा, और आप ही को मांगों को लेकर वो भी विरोध कर रही है। लेकिन देखा जाता है कि केवल ओनली फॉर जेएलके का जो भी सुप्रीमो है सोशल मीडिया पे, ये हम नहीं कर रहे, वो देखने को मिलता है कि केवल टारगेट किया जा रहा है। वो आते हैं हमारे समुदाय से, मगर वो है आंसू से, आप जान रहे हैं। इसलिए वो हम लोगों को विरोध इसलिए कर रहे हैं, वो राजनीतिक है, वो सरासर राजनीतिक है। उनको देखिएगा, सिर्फ वो जयराम महतो का ही नाम लेते हैं, मगर आप सुदेश महतो का नाम लेते नहीं देखिएगा कभी, चंद्रप्रकाश चौधरी का नाम लेते नहीं देखिएगा कभी, तिवारी महतो का नाम लेते कभी नहीं देखिएगा, क्योंकि आंदोलन में शामिल थे वो लोग भी हुए थे, मगर उन लोगों का नाम लेते आप कभी नहीं देखिएगा। सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो को बदनाम करने का काम ज्योत्सना केरकेट्टा कर रही है। काहे ऐसा कर रही दादा? क्योंकि वैसे तो बहुत विधायक बीजेपी के भी समर्थन दिए कुर्मी आंदोलन में, जेएमएम के भी दिए, आंसू के भी दिए, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि कभी आंदोलन हुआ तो रामगढ़ में कहीं उनका पुतला ले गया, कहीं उनको काफी गाली गलौज। उस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि गाली गलौज में अमित भाई भी गया जेल, उनका बेल को लेकर अभी विवाद चल रहा है, उसको लेकर भी ज्योत्सना केरकेट्टा बोलते जा रही, तो आपके समाज उस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही? वो देखिए, वो जो ज्योत्सना केरकेट्टा है वो एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रही है। उसके हर भाषण में आप देखिएगा वो जयराम के नाम लिए बिना वो कुछ भाषण शुरू करते ही नहीं है। वो सिर्फ एक अपना एजेंडा चला रही है आंसू का कि जयराम को किसी तरह बदनाम किया जाए और अपने राजनीति को चमकाया जाए। क्या कहिएगा, जिस तरह से आप ही के सभा से ललकारने का काम करते थे, जिस तरह से अशब्द वो दीदी भी बोली थी, वो शब्द को लेकर क्या कहिएगा? वैसे आंदोलन करने से क्या कुर्मी भाई लोग शांत रहेंगे या आप लोग शांत रहेंगे? नहीं, वैसे शब्दों के लिए वैसे ललकारना नहीं चाहिए। उसके लिए हम अपने समाज की तरफ से क्षमा चाहते हैं। और जिस तरह अभी राज्य में माहौल बना हुआ है कुर्मी वर्सेस आदिवासी के प्रति, वो एक दूसरे के प्रति शांति बनाए रखें और एक दूसरे को अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, तभी शांति बनी रहेगी और हमारा झारखंड ठीक से रह पाएगा। आपके सुप्रीमो के ये भी कह रहे हैं कि फर्जी डिग्री लिए हैं, फर्जी ये किए हैं, क्या आपके सुप्रीमो सही में फर्जी डिग्री लिए? नहीं, फर्जी डिग्री नहीं है उनका, वो वाकई में पीएचडी होल्डर है। उनको हमने सामने से देखा है। अब मैं शुरू से पार्टी में हूँ, शुरू से पार्टी को हमने सींचा है, तो मैं हर चीज को जानता हूँ। वो जो भी बोल रहे हैं ये सब बातें, वो सब फर्जी है। फर्जी जी दादा। और किसे भी जानते हैं? जोहार है दादा। जोहार। क्या नाम हुआ दादा? दीपक कुमार मुंडा। अच्छा, इस आंदोलन के जरिए दोनों भाई कुर्मी हो या एसटी हो, दोनों इस मुद्दे में उलझे हुए हैं। तो इससे दोनों समुदाय उलझे हुए, इसलिए सरकार से कोई सवाल नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार भी इससे बच रही है। इसीलिए दोनों समुदाय से मैं कहना चाहूंगा कि दोनों समुदाय थोड़ा समझदारी दिखाते हुए इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालें और जमीनी स्तर पर फोकस करें, ताकि हमारा जो ज्वलंत मुद्दा है वो विधानसभा में गूंजे। बहुत बहुत धन्यवाद।